हम जल्दी से जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, अभी अपडेट क्या है? विकास, मेरी आवाज मिल रही है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या निकल गए हैं यहां जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस स्थल से? विकास से तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मनोज्ञा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यही मेरा सवाल आपसे है। अभी किस तरीके की हलचल है वहां पर? अपडेट क्या है अभी? जी बिल्कुल 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 महंत हैं बहुत सारे यहाँ पर। अभी काफिला निकल गया है यहाँ से। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो साथ में थे गाड़ी में, लेकिन अब सब निकल रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब निकल चुके हैं। महंत बहुत सारे हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज का दिन बहुत बड़ा है, जिस तरह से आपने शपथ ग्रहण में शिरकत की, क्या हम ये माने कि 24 के लिए भी हिंदुत्व ही रहेगा? बिल्कुल 100% रहेगा। क्या संदेश है ये, क्योंकि बार बार ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी का सिर्फ हिंदुत्व टैग रहता है। नहीं, वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और संतों का आशीर्वाद है। सरकार महाकाल की कृपा से चलेगी। जय श्री राम। पूर्ण बहुमत से 420। ये बड़ी बात है। अब ये 400 पार जो हम कह रहे थे कि किस तरह से इस समय ये 2024 का आगाज है, और ये सिर्फ इन्विटेशन की बात नहीं कह रही हूँ मैं, आपसे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मंच से पूरे देश को और आने वाले दिनों की राजनीति और रणनीति को संदेश दिया जा रहा है। इस समय एक के बाद एक गाड़ियां आने का काफिला जारी है, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि पूरे देश से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे भी, जो कि बीजेपी की सरकार के, यानी कि जहां गठबंधन है वहां के भी मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, तीनों एक ही गाड़ी में। तो यहां से जाने की तस्वीर और वहां से आने की तस्वीर, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीर, ये 3 राज्यों की जीत अब ये बता रही है कि बीजेपी बूथ टू बूथ जो कैंपेन की बात कह रहे थे उसमें अभी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ रही है। और अब ये देखिए आप, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही थी अभी, नितिन गडकरी यहाँ से निकल रहे हैं। रोड्स और सड़कों की अगर बात करें तो इनका बड़ा चेहरा रहा है, लेकिन इस समय क्या यही रास्ते, क्या यही रोड्स दिल्ली की सत्ता को दोबारा हासिल करवाएंगे? मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहली बार अपनी सत्ता बनाई थी। पहली बार सरकार में अगर देश में पार्टी किसी राज्य में आई है तो वो था मध्य प्रदेश। इसलिए यहाँ की जीत, इसको एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाता है। और ये जैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए मैं आपको गाड़ियों का काफिला भी लगातार दिखाती चली जा रही हूँ, जहां पर एक के बाद एक ये गाड़ियों का काफिला ये बता रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ निकले यहाँ से, और उसके साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या यादव वोट बैंक के साथ जो अभी तक सवाल उठ रहे थे उसके परे उठ गई है बीजेपी? क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है और जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है और मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। अभी सांसद थे, विधायक का चुनाव लड़ा, बड़ी जीत हासिल की आपने, तो अब अपने लिए क्या भूमिका देख रहे हैं? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में हमारी जो भूमिका तय की है पार्टी ने, उसका पूरी ईमानदारी और पूरे निष्ठा के साथ, पूरे परिश्रम के साथ उसका निर्वहन करना है। मंत्री पद की कोई गुंजाइश है? नहीं, ये सब हमारा विषय नहीं है। विधायक के रूप में पार्टी ने हमसे अपेक्षाएं की हैं, उसको अपेक्षाओं को पूरा करने का हम काम करेंगे। तो आप सुन रहे हैं वो तमाम विधायक जो यहां पर पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में नई टीम जिसका शपथ ग्रहण मुकम्मल हो गया है, और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी इस वक्त मौजूद है। विकास, तमाम जो तैयारियां थी वो भव्य अंदाज में थी, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित उन अलग अलग मंचों ने किया, जिसे एक मंच पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूद थे। एक मंच वीवीआईपीस के लिए था, लेकिन एक और मंच जहां पर तमाम साधु संत मौजूद थे, और वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यही मध्य प्रदेश का चुनाव, और इसी दौरान चुनाव की गर्मी में सनातन का अपमान करने वाले जो बयान आते हैं, वो मुद्दा भी लगातार यहां गरमाया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सनातन के अपमान करने वाले बयान ही नहीं, बल्कि जातियों की जनगणना वाले बयान और मैनिफेस्टो में भी ये बातें आई थी। लेकिन अगर आप इन नतीजों को देखें, और हमारे पैनल पे मौजूद अभी एक अतिथि बता भी रहे थे कि इतना बड़ा मैंडेट जब तक हर वर्ग का, हर समाज का वोट ना मिले संभव ही नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जाति की बेड़ियां हैं वो टूटी हैं, और लगातार 2014 से जाति की बेड़ियां टूट रही हैं हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। और ऐसी सूरत में जातियों की बेड़ियां टूटकर सनातन धर्म, हिंदुत्व की जो राह है वो मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि तीसरा मंच था वो इस बात के लिए बनाया
बनाया गया था कि सनातन को तोड़ने की कोशिश करने वाले, उसे जातियों में बांटने की कोशिश करने वाले वो बेसुध हुए हैं, वो मुंह के बल गिरे हैं। और उसी ताकत को यहाँ पर अलग मंच बनाकर उसमें तमाम जो सनातन धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं, छोटे छोटे पंथ हैं, उनके साधु संतों को बिठाकर संदेश देने की कोशिश की गई थी कि सनातन को बांटने की कोशिश मत करो, उसे जातियों में बांटने की कोशिश मत करो। ये जो मैंडेट है न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, सभी जगह पर इस मैंडेट को सनातनियों ने एक साथ मिलकर वोट देकर मजबूत किया है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी यहां पर देखिए विकास भदौरिया दे रहे थे और इसे इस रूप में भी समझना चाहिए कि मंडल और कमंडल दोनों को ही साधने की यहां पर साफ तौर पर ये तस्वीर गवाही दे रही है। एक तस्वीर जिससे मंडल को साधने की कोशिश इस रूप में कि किसी तरीके का जातियों का कोई विभेद नहीं है, जहां एक ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा गया और डिप्टी सीएम के तौर पर एक सवर्ण और एक दलित समुदाय से आने वाली शख्सियत को जगह दी गई। वहीं दूसरी तरफ मंच जिस पर तमाम साधु संत मौजूद और उन्हीं की मौजूदगी और उनके आशीर्वाद के साथ ये मध्य प्रदेश में नई टीम, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की शुरुआत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।